मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैंने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस समझ तो लिया है, मैं कर भी रहा हूं, बट परेशानी ये हो रही है कि जितना ज्यादा मैं कर रहा हूं शायद मुझे लग रहा है कि उतना और दूर होता चला जा रहा है, या लग रहा है ये तो प्राप्ति नहीं कर सकता मैं। तो कहां गलती कर रहा हूं, क्योंकि काफी टाइम से मैं कर रहा हूं और काफी टाइम हो गया है, बट वो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, वो गोल, वो सपना मेरे पास नहीं आया है। तो एक्चुअल में मुझसे गलती क्या हो रही है? क्या कोई प्रोसेस में गलती है, मेरे समझने में गलती है? इस वीडियो के माध्यम से चलिए सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालते हैं। एक टास्क करते हैं बड़ा सिंपल सा। आपका जो भी सपना है, आपका जो भी गोल है, अपने दिल पे हाथ रखिए और उसके बारे में सोचिए। जब आप उस गोल के बारे में सोच रहे हैं तो पहली फीलिंग क्या आ रही है? सोचो, पहली फीलिंग क्या आई? देखो, आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो ना, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला, डर लगा होगा, और दूसरा, एक अंदर से कॉन्फिडेंस, एक अच्छी फीलिंग आई होगी। अब आपको ही अच्छे से पता है कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अगर आप सेकंड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं कि आपको एक अच्छी फीलिंग आई, तो वेल डन, यू आर इन द पाथ, आप उस प्रोसेस में हो, आपको वो चीज मैनिफेस्ट होगी। कब होगी उसका आंसर तो कोई नहीं दे सकता, वो आपके अलाइनमेंट के ऊपर है। उसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ लोग जो इस समय डरे हुए होंगे जब उन्होंने अपने सपने के बारे में सोचा होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जाने अनजाने में आप उस मैनिफेस्टेशन को और दूर करते चले जा रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस तरह के प्रोसेस के बारे में सोचेंगे, इस तरह का माइंडसेट होगा, तो वो मैनिफेस्टेशन और दूर होता चला जाएगा। समझिए बात को। जो भी आप गोल चाहते हैं, सपना इस जिंदगी से प्राप्त करना, वो इस समय है, वो फ्यूचर में नहीं है, वो इस समय है। वो कैसे है? विद अवर फ्रीक्वेंसी। अगर आपको मुझे कॉल करना है तो 10 डिजिट का एक स्पेसिफिक नंबर है मेरा, उस 10 डिजिट नंबर की एक फ्रीक्वेंसी है जो सिर्फ मेरे फोन को ही रिंग करेगी और किसी भी को नहीं करेगी। उस फ्रीक्वेंसी को आपने मैच किया और आप मुझसे बात कर लेंगे। सेम थिंग हैपेंस विद अवर गोल्स, विद अवर ड्रीम्स। जो हमारे सारे सपने हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, उसकी एक फ्रीक्वेंसी, एक हायर फ्रीक्वेंसी है। और अनफॉर्चुनेटली जो आपके अंदर इस समय डर बैठा हुआ है, वो बहुत ही एक लो वाइब्रेशन है, लो फ्रीक्वेंसी है। तो एक लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी को कभी मैच नहीं कर पा रही है, और उसी की वजह से आपका मैनिफेस्टेशन में एक गैप बना हुआ है। वो आपको समझना बहुत जरूरी है। हमको उस फ्रीक्वेंसी को मैच करना है, और फिर जब वो गैप नहीं रहेगा तो वो मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में प्रोड्यूस होगा। मैं एक चीज और दावा से कह सकता हूं कि आपको फिंगर भी उठाने नहीं पड़ेगी और वो चीज आपके सामने आ जाएगी। आपको ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन या ऐसे आइडियाज मिलेंगे कि वो चीज मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पूरा होगा। बट जब मेरा अलाइनमेंट ही नीचे है, जब मैं नेगेटिव ही सोच रहा हूं, तो आप उम्मीद मत रखिए, बिल्कुल भी मत रखिए कि वो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पूरा होगा। तो हमको करना क्या है? जो भी आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है वो एक आईना है, और आईने का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जैसा हम उसके सामने खड़े होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी रिप्लिका मेरे सामने प्रोड्यूस होती है। तो उस आईने की एक वाइब्रेशन है, उसको आपको अलाइन करना है इस समय, राइट है, राइट नाउ। आपको पैसे चाहिए, आपको रिलेशनशिप में होना है, आपको किसी और कंट्री में जाना है, आपको जॉब चाहिए, बिजनेस करना, जो भी है, जो भी आपका सपना है, जो भी आपका गोल है, अगर आप इस समय अपने माइंड में सोच रहे हैं कि मैंने वो चीज अचीव कर ली है, आई हैव अचीव दैट गोल इन माई लाइफ, वो अचीवमेंट आ गई है, तो वो वाइब्रेशन क्या होगी, वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो फीलिंग क्या होगी? एक दिन सोचो तो बैठ के, एक दिन पूरा फेक तो करो कि आज मैं पूरा दिन, मैं अपने 24 घंटे, आज 24 घंटे मैं ऐसे रहूंगा एज इफ कि मैंने वो अचीव कर लिया है, वो सपना मैंने अचीव कर लिया है। तो आप क्या करोगे? आप फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप चाहते हैं कि मेरी सैलरी 1 लाख रुपए हो। आप मॉल में गए, आपको एक 5,000 रुपए की टी शर्ट पसंद आई, बट वो बहुत महंगी थी क्योंकि अभी आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एक लो वाइब्रेशन वाला पर्सन पहली बात तो उस मॉल में, उस काउंटर में, उस ब्रांड में जाएगा ही नहीं, उस शोरूम के अंदर वो जाएगा ही नहीं। वो पहले से डर जाएगा, यार वो तो मेरी औकात के ऊपर है, नहीं खरीद सकता, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बट ये जो हाई वाइब्रेशन वाला बंदा है, वो अंदर जाएगा, वो ट्राई करेगा और फिर वो खरीदेगा। मैं ये नहीं कह रहा खरीदने को, आप उस कॉन्फिडेंस से उस शोरूम के अंदर तो जाओ, ट्राई तो करो,
बात तो करो, बट अंदर ही इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है, अंदर ये फीलिंग है लैक की, उस लैक की फीलिंग को हटाओ, जियो एज इफ कि वो तुम जी चुके हो, तुम्हारा जो सपना है वो गोल हो चुका है। अच्छी जगह कॉफी पियो, सस्ती सस्ती नहीं, महंगी से महंगी कॉफी पियो, एक बार खर्चा तो करो, फीलिंग देखो अच्छी आएगी। 500 रुपए की कॉफी पियो। आई कैन गारंटी यू, उसमें वहां बैठो, स्टारबक्स में जाओ, कहीं पे भी जाओ, वहां बैठो, 1 घंटा बिताओ और देखो लोगों को, अपने आप एक अच्छी फीलिंग आएगी। और उस वाइब्रेशन को लेके चलो। जब आप उस वाइब्रेशन को लोगे ना, तो वो जो अलाइनमेंट है वो धीमे धीमे ऊपर होना शुरू हो जाएगा और आपको उसी अलाइनमेंट को होल्ड करके रखना है। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमने स्टार्टिंग में टास्क किया था, जब आप डर से कुछ भी काम करोगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आप डर से वो काम कर रहे हो, वो सपना और दूर होता चला जाएगा। मैंने कहा कि आपको एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं है। अब समझिएगा बात को, बहुत से लोग कहेंगे कि कैसे पॉसिबल है ये, मैं बिना पढ़े क्या मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूं? समझिए मेरा कहने का मतलब क्या है। आप डर से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप फेल हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। आप अपने पास एक्सपीरियंस या लोगों को पूछ लीजिए, ऐसा ही होता है। बट अगर आप इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हैं, यानी कि मेरे अंदर विश्वास है कि मुझे ये एग्जाम मैं क्लियर कर लूंगा, और आप ये फीलिंग लेके चल रहे हैं कि एज इफ कि मेरे को वो ट्रॉफी लिफ्ट कर ली है, मैंने वो एग्जाम क्लियर कर लिया है। अब आपके अंदर क्या आ रहा है? इंस्पायर्ड एक्शन, यानी कि आप करना चाहते हैं खुद से, आपको कोई पुश नहीं कर रहा है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, आपके अंदर से फीलिंग आ रही है कि हाँ मैं करना चाहता हूं, बिकॉज मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है। इसको बोलते हैं इंस्पायर्ड एक्शन। और विद द हेल्प ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन आपकी चीजें और अच्छी होंगी, आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा और वो मैनिफेस्टेशन और जल्दी पूरा होगा। समय कितना लगेगा अगर आप ये सवाल पूछे, तो समय की कोई पाबंदी है ही नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, सारी पाबंदी हमारे दिमाग में चल रही है। यहां पे एक जंग चल रही है, इस जंग को हमको जीतना है, और जिसने इस जंग को जीत लिया वो जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। मैं लिख के, साइन करके, स्टैम्प करके दे सकता हूं। तो आज से अपने अलाइनमेंट को चेंज करो, अपने आप को जानो, अपने आप से बात करो कि एक्चुअल में सोच क्या रहा हूं। और जब आप ये करोगे, अपने आप को जानोगे, अपने आप को पहचानोगे, तो जो गलतियां हो रही ना वो ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाएंगी। आप सही डायरेक्शन पे जाओगे, आप अपने अंदर अवेयरनेस लाओगे, और फिर जब आप उस रास्ते पे चलोगे विद द माइंड सेट अलाइनमेंट के साथ, तो ऑटोमेटिकली वो मैनिफेस्टेशन आपके पास जिंदगी में वापस आएगा। आपको इसके लिए समझना पड़ेगा हमारा इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड, जो मैंने बहुत अच्छे समझाया है। ये वीडियो देखिए, अगर आपने नहीं देखा, इसमें ढंग से समझाया कि मुझसे गलतियां क्या हो रही हैं अबाउट मेरे अंदर की दुनिया और मेरे बाहर की दुनिया। इस वीडियो को देखिए, समझिए, अंडरस्टैंड करिए, और फिर देखिए मैनिफेस्टेशन सारा पूरा होगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।